Hello, good morning students. Myself Kamal Sharma and welcome to Aryan Digital Classes. This video session for class 11 and the topic is trigonometric functions. Right? As you know that already we are talking about 3.3 exercise and almost 22 questions are we attempt already in previous classes. Only 3 questions are remaining. So we will discuss in this video session about those 3 questions, and those 3 questions also tricky questions also. It means they have much time to solve and you have to consider it on blackboard because that questions are complicated questions है थोड़े से, तो उनको थोड़ा सा फोकस करना होगा. बाकी उनमें जो आपकी आइडेंटिटीज यूज होने वाली है, मोस्ट ऑफ आइडेंटिटीज आप लोगों को मैंने राइट करवा रखी है. फिर भी कोई ऐसी आइडेंटिटी जो आप लोगों को समझ में नहीं आई हो, या फिर यहाँ पे मैं बहुत सारी आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री में चलती है, तो सारी आइडेंटिटीज में आपको राइट नहीं करवा सकता. बट जैसे जैसे क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिटीज मिलती है, मैं आपको अलग से हाईलाइट कर रहा हूँ उस चीज को, तो आप लोग उस चीज को नोट कर सकते हैं. राइट, तो क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर आपका था 23. अब क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, tan 4x इज इक्वल्स टू 4tan x ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 to the power 4x. Is it clear? Now what we have to do, करना क्या होगा? आपको LHS पार्ट को लेके RHS पार्ट सोल्व करना होता है, या RHS पार्ट को लेके LHS पार्ट सोल्व करना होता है. Is it clear? तो अपन लेते हैं LHS पार्ट. जनरली आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ही यूज करते हैं. मोस्ट ऑफ टाइम आप लोग RHS भी कर सकते हो, LHS भी कर सकते हो, और इसके अलावा बोथ ऑफ साइड से आप लोग इसको यूज करते हुए भी इस चीज को सोल्व करते हो. लेकिन यहाँ पे जो चलेगा अपना वो LHS पार्ट. LHS पार्ट क्या आपका? tan 4x. अच्छा, tan 4x की डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन tan 2x की होती है अपने पास में, तो इसको 2x में चेंज कर लेते हैं. tan 2 इंटू 2x इंटू होगा तो 4x ही करना है. राइट, अब आपको पता होना चाहिए कि tan 2x की आइडेंटिटी क्या होती है. tan 2x इज इक्वल्स टू होता है आपका tan 2x की आइडेंटिटी होती है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a. 2 tan a, अच्छा a ले लीजिए आप लोग क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे इस चीज के लिए. 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a. ये आइडेंटिटी मैंने आप लोगों को पहले भी यूज की है और राइट भी करवा दी, तो इस चीज़ का कोई इश्यू नहीं है. फिर भी मैंने ये आइडेंटिटी आप लोगों को बता दी है कि ये वाली इसमें आइडेंटिटी यूज होगी. इज इट क्लियर? तो आइडेंटिटी लगाते हैं. आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहाँ पे a क्या है? a इज इक्वल्स टू 2x है. ये चीज़ ध्यान में रखना. a जहाँ भी इस फॉर्मूले में है वहाँ 2x आपको पूछ रहा है. इज इट क्लियर? तो सोल्व करते हैं. सोल्व करने पर आप लोगों को इसी की आइडेंटिटी लगाएंगे. 2 tan a की जगह आप लोग क्या रखोगे? 2x. a ही है ना यहाँ पे, अपॉन 1 माइनस ये tan 2a की आइडेंटिटी है ना. tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a. तो 1 माइनस tan स्क्वायर 2x. इज इट क्लियर? फिर से इसी चीज को सोल्व करते हैं. इसी चीज को सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए फिर से tan 2x बन रहा है, और tan 2x x मतलब यहाँ इस बार आपको tan 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan 2x का फॉर्मूला लगाओगे तो भाई 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x. राइट, मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ. 2 तो बाहर था आपका और इसमें आइडेंटिटी लगा दी मैंने 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x. राइट, अपॉन में आपका चल रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 2x. ये अपॉन वाली अलग चीज है. इज इट क्लियर? आई डोंट थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी. अब चलते हैं फिर से. अच्छा, ये जो है इसके इनटू में हो जाएगा. इसको आप लोग जब सोल्व करोगे तो ये वाला यहाँ पे आएगा ना इनटू में इसके, तो राइट कर लीजिए. 2 2 जो आपका हो गया, ब्रैकेट खोला, 2 2 जो 4 tan x, ऊपर तो बच गया आपका 4 tan x अपॉन नीचे बचा 1 माइनस tan स्क्वायर x तो था ऑलरेडी, और आपके साथ में क्या आ गया? 1 माइनस tan स्क्वायर 2x. इज इट क्लियर? यहाँ तक आप लोगों को कोई इश्यू नहीं है. आगे सोल्व करते हैं. मैं वही चीज आप लोगों को फिर से बताऊंगा. tan 4 tan x अपॉन
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, राइट, और एक इसके साथ में 1 माइनस टेन स्क्वायर 2x। अब यहाँ पे फिर से देखिए, टेन स्क्वायर 2x की आइडेंटिटी लगाओ, तो टेन 2x का फॉर्मूला फिर से लगना है 2 10 x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहीं पे इसी की जगह में लगा देता हूँ वही आइडेंटिटी 2 10 x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और होल स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर तो होल स्क्वायर लग गया डायरेक्टली। जैसे यहाँ पे आप लोग करोगे तो यहाँ तो स्क्वायर नहीं था, इसका सिंगल था, यहाँ पे इसने स्क्वायर दे रखा है, ओनली इस पे लगाया, 1 की आइडेंटिटी नहीं लगा रहा हूँ, इसकी टेन 2x की आइडेंटिटी, तो 2x की जगह मैंने ये रखा, 1 अपनी जगह रहेगा, राइट। अभी देखिए इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर तो आपका 4 10x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये तो राइट, ये तो चल रहा है आपका साथ में। अब आगे वाली चीज को सोल्व करेंगे तो 1 माइनस, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, 1 माइनस इसका स्क्वायर है तो आपका 4 10 स्क्वायर एक्स, 4 10 स्क्वायर एक्स, राइट, अपॉन इसका करें तो इसका भी अलग अलग होल स्क्वायर दे दी ना, इसका स्क्वायर दे दिया और इसका भी स्क्वायर लिया, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और इसका भी होल स्क्वायर, बोथ ऑफ साइड, यहाँ होल स्क्वायर था तो ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का दोनों का स्क्वायर होना है, ठीक है, लगा दिया। अभी फिर से आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व किया तो देखिए ऊपर तो आपका 4 10x बना, नीचे आपका बन रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, राइट, ये तो है। बाकी एक साथ में जो है उसको सोल्व करेंगे, इसके एलसीएम में 1, तो दोनों का एलसीएम क्या है आपका, एलसीएम आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इज इट क्लियर, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और इसका होल स्क्वायर, ये जो है आपका, यही आपका एलसीएम आ गया, इज इट क्लियर। नाउ 1, तो 1 है तो ये आपका यहाँ आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, बीच में माइनस सिंबल है तो माइनस, और ये इसके नीचे है तो आपका सेम है दीदी 4 10 स्क्वायर एक्स, ये वाला ऊपर है एज इट इज। ये लीजिए, यहाँ तक का क्वेश्चन आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो नॉर्मल चीज है, यहाँ तक तो आप लोगों ने 10th क्लास तक ऐसे कैलकुलेशन की हो, इज इट क्लियर। अब आगे चलते हैं, तो इसके लिए मुझे ऊपर का पोर्शन रफ करना पड़ेगा, तो द वर्क इज फॉर यू दैट यू हैव टू टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट, क्योंकि मैं इस चीज़ को रफ करूँगा तो आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो एक बार इतने के स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, आफ्टर देन आई विल सोल्व ऑन अपर साइड ऑफ द बोर्ड। Hold the video to note it down. All of it done? Next. हाँ, यहाँ सोल्व करते हैं, यहाँ सोल्व करते हैं इसी चीज को। देखिए तो ये वाली चीज तो आपकी बच गई और ये वाली चली जाएगी ऊपर, या फिर यहाँ से डायरेक्टली आप लोग कैंसिल करोगे, कैंसिल आउट करोगे, डायरेक्टली कैंसिल आउट करना चाहो तो कैंसिल आउट कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आपकी मर्जी। इज इट क्लियर। देखो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, होल स्क्वायर से कट जाएगा क्योंकि सेम एज इट इज है, इसका स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर जैसे ऐसे होता है आप लोगों का x इंटू 1/x स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से x कैंसिल हो जाता है, 1/x बच जाता है ना, वही इसका रेफरेंस है। नाउ बचा क्या, ये वाला पार्ट स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा जब रेसिप्रोकल होता है, तो ऊपर पहले था 4 10x और ऊपर ये जाके बना तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे क्या बचा, देखिए नीचे बचा एक तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और इसका होल स्क्वायर और माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स, राइट, यही बच रहा है। अच्छा इस चीज़ को आप फिर से सोल्व कर लीजिए, ऊपर तो सेम आएगा, ऊपर तो आपका यही प्रूव जो करना है तो सेम, ऊपर वाला तो यही पोर्शन है 1 माइनस टेन स्क्वायर, ऊपर का आ गया, नीचे का बनाना है तो इसका होल स्क्वायर खोलो, a माइनस बी होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है 10 टू दी पावर 4 माइनस 2ab माइनस 2, तो ये रहा a क्या है आपका, a आपका ये आपका a जो है 1 है इंटू 1 और b आपका क्या है 10 स्क्वायर एक्स, तो 10 स्क्वायर एक्स और माइनस का 4 10 स्क्वायर ऑलरेडी है। Is it clear? Now what we have to solve,
अब आपको आगे सोल्व करना, तो इसके लिए एक बार थोड़ा सा मैं इस चीज को रफ करूंगा। अब देखिए इस चीज का पोर्शन कैसे सोल्व होगा। ऊपर तो आपका सेम आने वाला है 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, एंड नीचे आपका बचा 1 प्लस 10 टू दी पावर 4x, और यहाँ से देखिए माइनस 2 10 स्क्वायर एक्स एंड माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। तो कितना बच गया, -2 और -4 -6 10 स्क्वायर एक्स हुआ। तो आप लोग इसको क्या राइट कर सकते हो। अब देखिए RHS में प्रूव क्या करना था, यही तो करना था 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस या माइनस, इसमें 6 4 और 2 स्क्वायर हो गया, एक तो 2 10 स्क्वायर और 4 10 स्क्वायर, तो माइनस का 6 10 स्क्वायर हुआ 10 स्क्वायर एक्स, और लास्ट में आपका प्लस का ये वाला है 10 टू दी पावर 4x। यही तो आपका RHS है, तो इक्वल टू RHS राइट कर सकते हो। और हेंस ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 था। थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसमें थोड़े से यूज होने हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो गया तुम्हारे लिए, लेकिन इतना हार्ड नहीं है। आप लोग जब इसको खुद सोल्व करोगे तो इजी लगेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 था। आप लोग चाहो तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। Yes, all of you are done? Right. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 और 24th वाला क्वेश्चन क्या है आपका। 24th वाला क्वेश्चन है cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। इज इट क्लियर। आपको cos 2x का फॉर्मूला बताओ। cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला cos 2x का होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये वाली आइडेंटिटी बाई यूजिंग। अच्छा, इस चीज को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता रहेगी ये आइडेंटिटी है। इज इट क्लियर। अब ये यूज करेंगे तो देखिए इसको यूज कैसे करेंगे। आपके पास में LHS पार्ट है। LHS क्या है, cos 4x है। इसको आप लोग वैसे ही कर सकते हो, cos 2 into 2x, राइट। अच्छा, यहाँ पे आप लोग चाहो कंफ्यूज होते हो तो यहाँ पे a कर लेना, तो cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। इज इट क्लियर। ये आपको किस लिए दिया है मैंने, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। ये आप लोगों के कंफ्यूजन के लिए है। बाकी फॉर्मूला चाहे x लगाओ, चाहे a लगाओ, चाहे b लगाओ, चाहे y लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसमें यही वाला फॉर्मूला लगाए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और a की जगह आपकी क्या है, राइट। कोई दिक्कत नहीं। अब साइन 2x का फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन 2x होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर भी बोल सकते हो, एक ही चीज है। अब यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला है, तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x कोस x, राइट, 2 साइन x कोस x। तो 1 माइनस 2 तो ऑलरेडी था आपका, 1 माइनस 2 तो था, और इसका फॉर्मूला होगा 2 साइन x एंड कोस x। इज इट क्लियर। आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई मैं बता देता हूँ, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कोस x। ये वाली आइडेंटिटी आपको यूज करनी थी। ये यूज करने के बाद में आपका जो फॉर्मूला बना 1 माइनस 2 जा, सॉरी इसका होल स्क्वायर 1 माइनस 2, अब अंदर इसका होल स्क्वायर खोला तो 2 का स्क्वायर 4, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर, राइट। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो 1 माइनस 4 2 जा 8 साइन स्क्वायर एक्स एंड कोस स्क्वायर एक्स। यही तो आपका RHS है, यही आपको सोल्व करना था। हेंस दिस इज क्वेश्चन नंबर 20।
इजी क्वेश्चन था, शॉर्ट था थोड़ा, इसलिए आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आ पाएगा। लेकिन जो आइडेंटिटीज मैंने यूज करी है 1 और 2, ये आप लोगों को पहले भी बता रखी है, दोबारा इस चीज को फिर से बता देता हूँ। cos 2x या cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और sin 2x का पता है ये 2 sin x cos x। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन था आपका। इज इट क्लियर? If you want to note down, then pause the video to note it down. Otherwise, take a screenshot of your mobile phone screen. Yes, follow me head done. चलते हैं next. अभी आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो है वो चलेगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है जो आपका, देखिए क्या है, cos 6x इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 25 का, cos 6x इज इक्वल टू 32 cos टू द पावर 6x माइनस 48 cos टू द पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x एंड माइनस, ये वाली फिर से चेक कर लीजिए। 32 cos टू द पावर 6x माइनस 48 cos टू द पावर 4x एंड 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, राइट। अभी आप लोग चाहो तो इसको पार्ट को सोल्व कर सकते हो, आप लोग चाहो तो इसको पार्ट को सोल्व कर सकते हो। इज इट क्लियर? मेथड के अकॉर्डिंग चले तो RHS पार्ट, राइट हैंड पार्ट में लेता हूँ, तो राइट हैंड पार्ट आपका क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, 32 cos टू द पावर 6। इज इट क्लियर? अच्छा, यहाँ पे देखिए 48x स्क्वायर को मैं क्या करूंगा, 48x टू द पावर 4 को क्या करूंगा, मैं 24 के दो टुकड़े करूंगा। 48 है तो 24 48 ही होते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया कि माइनस 24 cos टू द पावर 4x और माइनस 24 cos टू द पावर 4x, और बाद में लास्ट में आपका वो पहले जो था प्लस 18 cos टू द पावर 2x cos स्क्वायर x माइनस 1। इज इट क्लियर? अच्छा, ये मैंने क्यों किया, लॉजिक ये चलता है व्हाई आई डन दिस, यही क्यों किया मैंने। अच्छा, इसमें आपको cos 3x का फॉर्मूला लगाना है, cos 3x का फॉर्मूला लगाना है। तो cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3x का फॉर्मूला होता है आपका 4 cos क्यूब x माइनस 3, ये होता है ना। तो ये फॉर्मूला आपको बनाना है, तो ये 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x बनाना है। तो अब देखिए इन दोनों से क्या कॉमन लिया जाए कि आप लोगों का cos 3x का फॉर्मूला बन जाए। देखिए cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x और माइनस 3 cos x, ये वाली चीज बनानी। तो यहाँ क्या कॉमन लेके 4 आ जाएंगे, 8 कॉमन लेना पड़ेगा। 8 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो इन दोनों से एक तो 8 कॉमन आ गया। अब cos 6x, यहाँ पे cos क्यूब लेना है तो cos क्यूब कॉमन ले सकते हो आप। अब आपका अंदर बचा क्या, वो राइट कर दीजिए। अंदर बचा, यहाँ से 4 कॉमन गया तो 8 कॉमन गया तो 8 4 जा 32, 4 बच गए। cos 3 गई पावर 3 तो कॉमन आ गई, तो cos क्यूब भी बच गया ना आपका, राइट। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 24 से 8 कॉमन लिया तो 3 एंड cos क्यूब से cos टू द पावर 4 से cos क्यूब कॉमन लिया तो ओनली cos। इज इट क्लियर? नाउ इन दोनों से क्या कॉमन है, इन दोनों से एक तो माइनस कॉमन है, तो ये लीजिए एक तो माइनस कॉमन लेते हैं, राइट। इसके अलावा आपको इसका 4 बनाना है, यही तो बनाना है आपको 4 cos क्यूब है, तो 4 बनाना है तो इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 6 कॉमन लेना पड़ेगा, राइट। 6 4 जा 24 तो 4 आ जाएगा अंदर। इसके अलावा cos टू दी पावर क्यूब बनाना है 4 का, तो cos x कॉमन लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब अंदर क्या बच जाएगा आपका, यहाँ से तो 4 बचा और cos क्यूब x बच गया। सिंबल माइनस का यहाँ कॉमन ले लिया तो प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का। यहाँ 6 3 जा 18 और cos x तो कॉमन आ गया स्क्वायर से, तो cos x बच गया। बाहर जो है -1 तो आपका रिमेनिंग पार्ट में चलेगा।
इज इट क्लियर? आइडेंटिटी ये वाली लगी है मैंने cos 3x के लिए, ये मैं इरेज कर देता हूँ कि ये आपका वर्किंग नहीं रहता है। इज इट क्लियर? नाउ अब देखिए क्या बना, इसको मैं cos 3x लिख सकता हूँ और इसको भी cos 3x लिख सकता हूँ, राइट? तो मैं लिख सकता हूँ 8 cos cube x एंड इंटू cos 3x, और यहाँ से बात करें तो माइनस 6 cos x इंटू cos 3x माइनस 1। इज इट क्लियर? यहाँ से देखिए टोटल एरिया से इन दोनों से दो पोर्शन है, एक तो पोर्शन आपका ये वाला हुआ और एक पोर्शन ये वाला हुआ। यहाँ से जो चीज कॉमन आ रही है वो चीज है, यहाँ से कॉमन आ रहा है एक तो दोनों से 2 8 से भी निकलता है और 6 से भी निकलता है। इसके अलावा cos 3x यहाँ भी है, cos 3x यहाँ भी है, cos 3x मैंने कॉमन ले लिया। अभी बचा क्या, यहाँ से 2 गया तो 4 बच गया और cos क्यूब साथ में तो cos क्यूब, राइट? माइनस है तो माइनस लगा दिए, यहाँ से 2 कॉमन गया तो 3 बचा और cos x साथ में है तो cos x, ये तो कॉमन में चला गया, यही बचा, राइट? लास्ट में आपका है माइनस 1। इज इट क्लियर? एंड नाउ 2 cos 3x इंटू ये क्या पार्ट बनता है, ये cos 3x का ही तो फॉर्मूला है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, तो आप लोग इसको cos 3x बोल सकते हो माइनस का। अब cos 3x इंटू cos 3x तो 2 cos क्यूब 3x माइनस 1। इज इट क्लियर? अब cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का जो फॉर्मूला होता है आपका वो है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ चेक करो, ये आइडेंटिटी लग रही है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, सॉरी यहाँ स्क्वायर रहेगा ना, cos 3x इंटू cos 3x, cos स्क्वायर 2x, 2 है 2 है, cos है cos है, स्क्वायर है स्क्वायर है, 1 है 1 है। अब इसका 3x का क्या करना, यदि यहाँ पे ओनली x होता तो इसको cos 2x लिखो, राइट? ये तो लिख दे। अब यहाँ पे x की जगह 3x है तो x की जगह 3x कर दी, ये लिखिए, इसका फॉर्मूला हो गया आपका cos 6 3 2 जा 6x, और यही तो आपका LHS है, राइट? तो आप लोग इसकी जगह कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड एंड हैंड्स टू। ये जो 3 क्वेश्चंस थे मैंने आप लोगों को बहुत इजीली समझाने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा स्पेंड किया इस पे टाइम, बिकॉज थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस थे और फिर भी आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, बिकॉज दिस इज ऑनलाइन स्टडी। और आप लोग क्या होता है कि इसमें आप लोग क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते मेरे से, जहाँ से समझ में नहीं आया आप लोग पूछ नहीं सकते, तो आप लोग मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जब भी आपकी ऑफलाइन क्लासेज चलेगी मैं आप लोगों को इस चीज़ को क्लियरली समझा दूंगा, क्योंकि ये चीज़ जो है ना बहुत आप लोगों को टाइम लगाना पड़ता है। इस चीज के लिए आप लोगों को हर स्टेप पे क्वेश्चन होता है कि सर ये कैसे हुआ, हाउ इट इज हैपन सर। तो उसका रीजन ये है कि आप लोग यहाँ मेरे से क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते, बट आप लोगों को टाइम हो तो आप लोग कॉल कर सकते हो। अदरवाइज जैसे भी आप लोगों की क्लासेज ऑफलाइन होगी मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करके बता दूंगा कि ये ऐसे क्लियर। तो आज के वीडियो सेशन के लिए that is enough, because 3 questions are already completed and your exercise 3.3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू एनर्जी के साथ और न्यू कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।